चलिए सुनिए, यहाँ टॉपिक बना रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का बीजगणित। अलजेब्रा में क्या होता है? जोड़, घटाव, गुणा, भागा, यही सब ना होता है। तो मैट्रिक्स में जोड़, घटाव, गुणा, भागा सीखेंगे। अवयवों का बीजगणित। अवयवों का बीजगणित। अब देखिए ABCD करके लिख रहे हैं। ए नंबर में एडिशन, एडिशन सीख रहे हैं। जोड़ेंगे कैसे? योग। देखिए योग कैसे करेंगे हम? यदि A बराबर AIJ M/N हो एंड B बराबर BIJ M/N हो, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों क्या है? इसमें सेम है, दोनों सेम है। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो तभी जोगफल डिफाइन होगा। देन तब जाकर A प्लस B मिलेगा। तो यहां देख लीजिए, पहले लिख ही देते हैं। AIJ कितना है? M/N प्लस BIJ, ये भी M/N है। इसका जोगफल बिल्कुल आसान है, इसका जोगफल बिल्कुल आसान है। आप देखिए क्या होगा, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाता है। IJ में BIJ जुड़ जाएगा और जो जोगफल मिलेगा ना, इसका भी वही ऑर्डर होगा जो दोनों का है, M/N। बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। दो को अलग अलग मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का है तो जोगफल मिलेगा और जोड़ेंगे तो अंदर का अवयव जुड़ जाएगा, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। ठीक, अब इस पर आइए कुछ एग्जांपल देखा जाए। जैसे मान लो आपको जोड़ने के लिए दे दें A² प्लस B², C² प्लस D², B² प्लस C², C² प्लस A²। इसमें जोड़ना हो -2AB, 2CD, 2BC, -2AC, यही जोड़ना है। जुटेगा कि नहीं? जुट जाएगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। ई भी 2/2 का है और ई भी 2/2 का है। आप जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? संगत सदस्य जुटेगा, इसमें ही जुटेगा। तो A² प्लस B² -2AB, ई जोड़िए। C² प्लस D² प्लस 2CD। संगत सदस्य जुटता है। पहिलका को पहिलका में जोड़ेंगे, दूसरका को दूसरका में जोड़ेंगे का, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? B² C² 2BC। ई जोड़ेंगे तो कितना होगा? C² A² 2AC।
अभी तो फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस बी का ए सी प्लस डी का ए डी प्लस सी का और ए सी माइनस ए का आंसर हो गया। बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, आसान चीज है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 2 2 में जोड़ना हो 0 1 2 माइनस 1, इसको जोड़ना कैसे जोड़ेंगे बताइए। एक में 0 जुटेगा, माइनस 1 में 1, माइनस 2 में 2, 2 में माइनस 1, कितना हो जाएगा 1 0। इसको कौन मैट्रिक्स बोलते हैं? ऐसा आंसर हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं और पूछते हैं। अच्छा, इसको I2 लिख दे, 2/2 का है, खाली I भी लिखेंगे तो चलेगा, केवल I तो नहीं चलेगा। हाँ, 1 2 3 4 में जोड़ना हो 2 1 को, तो जोड़फल बताइए। जोड़फल मिलेगा क्या? इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 का है। 2 को रो 2 को आई 2 को रो 1 को कॉलम 2/1, ये दोनों सेम है क्या? तो ये जुटेगा। मान लो 1 में 2 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, 2 किस में जोड़ेंगे? ये 2 किस में जुटेगा? 4 किस में जोड़ेंगे? तो यहाँ जोगफल नहीं मिलेगा, ऐसे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो जोड़ के लिए आवश्यक है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल देते हैं। 3 में जोड़ना हो 5 को, ये तो बड़ा आसान है। 3 + 5 1 हो जाएगा, आंसर हो। ठीक है, तो सिंपल था। ये नहीं जुटा है क्योंकि इसमें दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जुट जाएगा। जो फल सीख गए आप लोग, सीख गए ना कि अगर सेम ऑर्डर हो। अच्छा, जोड़ को ही घटाव कहते हैं, जोड़ को ही, जोड़ घटाव दोनों सेम चीज। कहिएगा कैसे? 3 में अगर 2 जोड़ने के लिए कहें तो जोड़ हो गया, अब 3 में -2 जोड़ने के लिए कहें तो घटाव हो गया। कब? सेमी चीज। जो काम जोड़ के लिए हो रहा है वही काम घटाव के लिए हो रहा है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। ए के बाद बी नंबर, सब्ट्रैक्शन। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। चलिए, घटाव वाला में क्या होगा? यदि a बराबर aij n/n हो एंड b बराबर bij e भी n/n हो, यानी इसमें भी ऑर्डर को सेम होना जरूरी है। देन तब घटाव निकालना है बाहर। aij n/n माइनस bij
m बाई n घट जाएगा aij माइनस bij। घटाने के बाद भी ऑर्डर सेम ही रहेगा। अब इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे ही एग्जांपल होगा 2 3 -1 -5 में से -1 4 2 -3 घटाना है। कैसे घटाएंगे विद्यार्थी, बोलिए। 2 में से -1 घटेगा, 3 में से 4 घटेगा, -1 में से 2 घटेगा, -5 में से -3 घटेगा। प्लस माइनस में हमेशा आदमी घबरा जाता है, इसे ध्यान से देखिए। अभी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 - 4। हालांकि डायरेक्ट भी लिख सकते थे, उतना भर आप समझदार हैं क्या? घटाव जोड़ में तो उतना नहीं बताना पड़ेगा। ये 3 हो जाएगा ही, और ये -2। आंसर हो गया। अच्छा, इसमें भी ऑर्डर सेम है तभी कार्य होगा। मणिभूषण इधर रहेगा, डॉट में लग जा रहा है, तो शामों में जुड़ता है ऑनलाइन, तो उतना बेचैन का हो जाता है। सर रहने दीजिए, हो गया। यहाँ देखिए, अच्छा सुनिए, यहाँ पे लिख दे 1 2 3। इसमें से घटाना हो 2 1 को, तो घटेगा हो नहीं घटेगा। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। इसका क्या मतलब होता है, परिभाषित नहीं है, परिभाषा के अनुसार ही नहीं है, क्योंकि हमको परिभाषा बताता है कि ऑर्डर क्या रहे तभी घटता है, और इसमें क्या है, ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए नहीं घटेगा। और आगे बढ़े, अब थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी देख लेंगे। प्रॉपर्टीज माने गुण होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आज तनी हम ज्यादा लिखाएंगे, इसलिए खूब ध्यान से देखिए। अवयवों के योग का गुण। अब क्या क्या गुण है इसको देखिए एक एक करके। पहिलका में the sum of two matrices is a matrix। दो मैट्रिक्स का योग क्या होता है, दो मैट्रिक्स का योग या घटाव कौन सी होता है। जो बात योग के लिए करेंगे ना, वही बात किसके लिए हो जाएगा, घटाव के लिए। वहां को बॉल जला दो ना, वहां को बॉल जला दो, अंधेरा में बैठे। तो योग या घटाव करने से क्या मिल रहा है, यहां भी मिला होगा मैट्रिक्स, नहीं मिला है। तो यहां एक सेंटेंस में एक चीज लिख देंगे, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज ए मैट्रिक्स इफ डिफाइंड। आ रहा है समझ में, मैंने अगर जोगफल परिभाषित हो उस केस में अगर हम जोड़े तो दो मैट्रिक्स का योग क्या मिलेगा, यदि जोगफल परिभाषित हो तो दो अवयवों का योग
एक अवयव होता है। सुनिए, नेक्स्ट यानी 2 नंबर में कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इसका हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है? क्रम उलट दे फिर भी आपस में बराबर होगा। जैसे a प्लस बी निकाले या b प्लस a निकाले, वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ये होता है क्रम विनिमय नियम। सीधा या उल्टा जोड़ेंगे, वैल्यू क्या आएगा? ये भी एक गुण हुआ। तीसरा में एसोसिएटिव लॉ, इसका हिंदी होता है साहचर्य नियम। इसमें बताओ कम से कम मिनिमम कितना मैट्रिक्स लिया जाता है? 3। ऐसे a प्लस, इधर भी a प्लस। अब सुनिए, बाद के दोनों को जोड़कर तब पहिलका को जोड़े, या पहिलका दोनों को जोड़कर तब बाद में तीसरा को जोड़े, वैल्यू आपस में। ये हो गया कौन लॉ? एसोसिएटिव लॉ। चौथा में एक होता है कैंसिलेशन लॉ। हाँ, कटान नियम, इसका हिंदी हुआ कटान नियम। इसमें देखिए, यदि सब सिंपल बात है, खाली कॉपी भरने वाला बात होता है। यदि a प्लस बी बराबर b प्लस सी, देन b और b कैंसिल हो जाएगा, देन a बराबर c होता है। ये हो गया हमारा कैंसिलेशन लॉ। पांचवा में देखिए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसका हिंदी होता है योगात्मक सर्वसमीका। जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं वो। जीरो मैट्रिक्स इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स जो होता है वही एडिटिव आइडेंटिटी होता है। शून्य अवयव को योगात्मक सर्वसमीका कहते हैं। योगात्मक सर्वसमीका कहते हैं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को जोड़ दो, सीधा या उल्टा, कोई फर्क पड़ेगा जी? नहीं फर्क पड़ेगा। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़े, उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं? हाँ। छठा में एडिटिव इनवर्स, इसका मीनिंग क्या होगा? योगात्मक विलोम।
जोग का उल्टा क्या होता है? घटा। गुना का उल्टा क्या होता है? भाग। तो यहाँ पे लिखना है जोगात्मक विलोम। तो माइनस ए जो होता है, माइनस ए इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए को ए का योगात्मक विलोम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लो ए दे दिया गया हो -1 0 0 -1 और कहे दे फाइंड एक्स एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स ज्ञात करें। तो कैसे बनेगा ये? लिखेंगे एडिटिव इनवर्स किसके बराबर होता है? माइनस ए के। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए ना होगा? माइनस ए का मान रख दीजिए। अच्छा, माइनस से गुना करेंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा। किसके बराबर आ गया? क्लियर? तो अगर सवाल कभी भी एडिटिव इनवर्स पूछे तो आपसे बन जाना चाहिए। डेफिनेशन समझ गए? माइनस ए को ही ए का योगात्मक विलोम करते हैं। चलिए, जोग के लिए बात हो गया, वही बात घटाव के लिए होता है। अब ए बी के बाद सी नंबर वैरायटी में आएंगे कोसेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह का भागफल, आव्यूह का भागफल। जैसे 1 बटा कोई मैट्रिक्स दे दें ए बी सी डी, तो इसका मान कितना होगा? नॉट डिफाइंड। आप जान लीजिए मैट्रिक्स में भाग परिभाषित नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा कोई भी मैट्रिक्स दे दे 1 बटा 1 2 3 बराबर कितना लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। समझ रहे हैं जी? सी था। अब इसमें इंपॉर्टेंट है डी नंबर, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसका हिंदी होता है गुना या गुणनफल। देखिए, गुना ऐसे होता नहीं है, इसके लिए कंडीशन है। किसी भी दो मैट्रिक्स में गुना नहीं होगा। कंडीशन है, अगर कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी गुना होगा। कंडीशन का मतलब इधर इधर देखिए, यदि ए दिया हुआ है aij m by n, ये बड़ी भारी है, इसको समझिए भैया। एंड b बराबर दिया हुआ है bij n by p। ये दोनों क्या हो? इक्वल हो। पहिलका का क लो
और दूसरका का रो इस सेम होगा ना, तभी गुणनफल होगा। Then AB is defined, तब AB परिभाषित होगा। एंड AB जो भी निकलेगा, मान लो यहाँ C करके कुछ निकला, गुना किए इसमें तो कुछ अलग हो गया, पर पहला गुना अंतिम ऑर्डर होगा इसमें n बाई, फिर से समझिए, A अगर इतना दिया हुआ है, B इतना दिया हुआ है, तो दोनों का गुणनफल पहले तो तभी होगा जब इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर हो, और जो गुणनफल मिलेगा इसका ऑर्डर n बाई p होगा। इसको समझने के लिए एक और तरीका से हम लिख दे रहे हैं। मान लो ये मैट्रिक्स है, नोट में हम लिख दे रहे हैं, इसका ऑर्डर है m बाई n, और गुना करना है दूसर के मैट्रिक्स में, इसका ऑर्डर है n बाई p, तब जो गुणनफल मिलेगा, ये दोनों क्या है, इसका इक्वल है, तो गुणनफल का ऑर्डर क्या होगा, m बाई p का होगा। इसको याद रखिएगा, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हाँ जी, ना उल्टावासी का है, हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसका कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए ना, सब रूल है, इस रूल को फॉलो नहीं कीजिए गलती होता है। अब बता रहे हैं कंडीशन को, हम बता रहे हैं, सवाल में बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं लेंगे तो क्या होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी गुना बढ़िया से देखिएगा, A B C D गुना करता है, गुना में बच्चा सब बाप बाप चिल्ला देता है। अच्छा, ABCD से ज्यादा बढ़िया बुझाएगा, अंक पे रख देते हैं। अब 2 3 4 5 अंक रहेगा, तो गुना करेंगे तो छोटा दिखेगा, ABCD तो वैसे नहीं रह जाएगा। और इसमें लिख रहे हैं 1 2 3 4 2 1। पहले बताओ गुना होगा कि नहीं, ये कैसे समझ गया, इसका ऑर्डर बताओ पहले, 2 बाई 2, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 बाई 3, तो इसका कॉलम इसका रो सेम है, निश्चित ही गुना होगा। अब गुना कैसे करेंगे, देखिए गुना होता है इसमें अलग ढंग से, रो से कॉलम में गुना होता है, कॉलम है ना, एक में नहीं, तीनों में। रो से किसमें गुना होता है, कॉलम। और इसके लिए वो ट्रिक बता रहे हैं, रो हुआ कॉलम हुआ, कई कौन ट्रिक है, एक ट्रिक है। रो से कॉलम, ऐसे देख रहे हैं, तीर है ना, माने ई अगर आगे बढ़ेगा तो ई कहाँ जाएगा, नीचे, ऐसे समझ रहे हो ना। रो से किसमें गुना होता है, कॉलम में।
सा रो है ये? तब बनेगा हमारा कौन? जिस रो से गुना करेंगे ना वही रो बनेगा। वो बढ़िया से, ये डिफिकल्ट होता है। इससे किसमें हम गुना करेंगे? C1 में, C2 में, C3 में कॉलम है। इससे हम C1 में कर रहे हैं तो 2 में 1 से गुना होगा। इधर बढ़ेंगे तो यहां पीछे आएगा। 2 से 1 में, 2 में 1 से गुना होगा। 3 में 6 पहले 2 से 1 में 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2 प्लस करके लिखा जाता है। नहीं समझ में आया? फर्स्ट का फर्स्ट से और सेकंड का बीच में इसी से सेकंड कॉलम में कीजिए। 2 में प्लस 2 में 3 से ये उंगली बढ़ाए 3 से 4। ठीक नहीं बुझा रहा है? सो नहीं सोइए। देखिए 2 से 3 में, 3 से 4 में। अब इसी से थर्ड कॉलम में करेंगे तो थर्ड एलिमेंट बनेगा। 2 में अच्छा 3 में ये पहले का हो गया। अब किससे गुना करेंगे? R2 से। तो बनेगा कौन? अच्छा इसमें 2 रो था ना, यदि 2 कॉलम, इसमें कितना रो है? 2 रो है, इसलिए एडजस्ट करके 2 एलिमेंट है तो इधर भी क्या होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं रहता ना तो इधर 2 एलिमेंट रहता, इधर क्या रहता? 3 को। तो कैसे गुना करते? पहिलका का पहिलका में, दूसरका का दूसरका में, इधर बचबे नहीं करता कि गुना करते। तो सेटिंग करने के लिए ये आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही कंडीशन यहाँ लिखे हैं कि गुना करने में रो और कॉलम में अवयव घटे नहीं, इसलिए इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा तब जाके गुना होता है। अब किससे गुना करना है? बताइए तो गुना जल्दी से। 4 गुना 1 प्लस 5 गुना 2, 4 गुना 1 प्लस 5 गुना 2, 4 गुना 1 प्लस 4 गुना 1 प्लस 5 गुना 2। इससे सेकंड में 4 गुना 3 प्लस सेकंड एलिमेंट लिख रहे हैं। तो C2 में गुना होगा किससे? R2 से। 4 गुना 3 प्लस 4 गुना 3 प्लस। अब इसी से थर्ड में होगा 4 गुना 2 5 गुना 1। बस इसको जोड़ लेना है। तो जोड़फल कितना आएगा? 2 एकम 2 प्लस 6 8 हो गया। 6 प्लस 12 18 हो गया। 4 प्लस 3 7 हो गया।
4 + 10 14 हो गया। 12 + 20 32। 8 + 5 13 हो गया। ये आंसर है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इस गुना में रो से किस में गुना होता है? कॉलम में होता है।